हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस सेशन में आरजेस प्री के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के क्वेश्चंस अब तक हमारे एग्जाम्स में किस तरीके के पूछे गए हैं, किस तरीके की अप्रोच के साथ में इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट होती है, दैट ऑल वुड बी डिस्कस्ड इन दिस क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अब तक हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। द फर्स्ट वर्ड इज इन द क्वेश्चन, पिक आउट द वर्ड ऑपोजिट। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्शन पढ़ना आप मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार हो सकता है सिनोनिम पूछ रहा है और आप एंटोनिम आंसर कर दो, और एंटोनिम पूछ रहा है आप सिनोनिम आंसर कर दो, तो डायरेक्शन पढ़े बिना आप आंसर मत करिएगा। यहां पर ऑपोजिट पूछा हुआ है। शब्द दिया हुआ है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो होता है, जो व्यक्ति अपनी बातों को शेयर कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है, इसके लिए एक शब्द हो रहा है कैंडिड। तो कैंडिड व्यक्ति वो होता है जो दिल की बात को एक्सप्रेस कर देता है। अब यहां पर करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो बोस्टर, आप लोग जानते हैं बोस्टर जो चीजों को बहुत एग्जैजरेट करके एक्सप्रेस करता है। मिक्सचर आप जानते हैं। इंट्रोवर्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑपोजिट पूछा हुआ है, तो जो अपनी बातों को हाइड कर लेता है, यानी जिसको हम लोग रिजर्व्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिजर्व्ड कह सकते हैं। तो ऐसे जो इंट्रोवर्ट होता है और एक्सट्रोवर्ट का जो ऑपोजिट होता है वो इंट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट का सिनोनिम हुआ कैंडिड और इंट्रोवर्ट का सिनोनिम हुआ रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इन द क्वेश्चन पिक आउट द वर्ड ऑपोजिट। ऑपोजिट पूछा हुआ है, अर्बन शब्द पूछा हुआ है, काफी इजी है। 13 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अर्बन आप लोगों को पता है अर्बन सिटी से रिलेटेड होता है, तो यहां पर रूरल शब्द इसका ऑपोजिट होगा जो विलेज से रिलेटेड होता है। ठीक है, रस्टिक एक नेगेटिव वर्ड है जो थोड़ा सा असभ्य एक कह सकते हैं हम लोग। सिविल आप लोग जानते हैं डोमेस्टिक, घरेलू। लेकिन अर्बन शब्द का वास्तविक जो एंटोनिम है वो है यहाँ पर रूरल। नेक्स्ट आया हुआ है पिक अप द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन फॉर द वर्ड। स्टबन शब्द पूछा हुआ है। स्टबन का मीनिंग होता है जिद्दी, जो व्यक्ति अपनी बातों पर अड़ा रहता है। एडेमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, स्टबन का एक सिनोनिम और है एडेमेंट। इजी जो पूछा है, इजी जो चीज बहुत आसान होती है। ऑब्स्टिनेट का मीनिंग भी जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट भी एडेमेंट होता है, जो अपनी बात पर अड़ा रहता है, जिद जिसको हम लोग कह सकते हैं। विलिंग जो इच्छुक होता है काम करने को, और प्लायबल होता है जो जो अपने आप को मॉडिफाई कर ले, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर ले। तो यहां पर एडमेंट का देखो क्या पूछा हुआ है, सिनोनिम पूछा हुआ है। सिनोनिम पूछा हुआ है तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, जो अपनी बात पर बड़ा अड़ा रहता है। अगर इसका एंटोनिम पूछता तो यहां पर इजी शब्द इसका एंटोनिम हो सकता था, यानी जो अपने जो चीजों को बहुत ही इजी वे में लेता है, हो सकता था कि इसका एंटोनिम एंटोनिम जो है इजी हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड आर्बिट्री। आर्बिट्री शब्द का मीनिंग देखो, आप लोग वैसे आर्बिट्री जानते हैं, आपके लॉ लीगल फील्ड में भी ये शब्द कहीं ना कहीं यूज होता है। आर्बिट्री का वैसे बेसिक मीनिंग होता है ऐसी चीजें जो रैंडमली की जाती है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, आर्बिट्री होता है विदाउट एनी रीजन। विदाउट एनी रीजन, ये शब्द आरजेस 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ था। जैसे मेरे हाथ में ये स्टाइलस है, इसका नाम स्टाइलस क्यों रखा गया, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। मेरा नाम चेतन रखा गया, कोई भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है, उस नाम का, उस वर्ड का और उस ऑब्जेक्ट का कोई बीच में सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें होती है उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्री कहते हैं। डिक्टेटोरियल शब्द जो होता है आप लोगों को पता है, डिक्टेटोरियल का मीनिंग क्या होता है, जो तानाशाह से रिलेटेड होता है। ऑटोक्रेटिक भी आप लोग जानते हैं, तानाशाही। हाई हैंडेड बहुत कॉमन वर्ड है। मैथोडिकल का मीनिंग क्या है, देखो मैथोडिकल का मीनिंग हुआ जो चीजें एक मेथड से चले, एक सिस्टमेटिक वे से चले। तो जो बिना किसी रीजन के चलता है वो आर्बिट्री है, जो किसी मेथड से, तरीके से चले उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैथोडिकल कहते हैं। तो आर्बिट्री का एंटोनिम पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा मैथोडिकल।
अब लायबिलिटी का मीनिंग, आप कॉमर्स के अंदर ये शब्द यूज किए जाते हैं, आप जानते हैं लायबिलिटी का अर्थ होता है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एसेट इसका ऑपोजिट होता है जो आपके पास में अवेलेबल है। तो लायबिलिटी जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, भाई आप सिंपल सी बात है, बैंक से आपने 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो वो 10 लाख रुपए जो है वो आपकी लायबिलिटी है, लेकिन आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हैं, तो वो क्या है, आपका एसेट है। तो यहाँ पर लायबिलिटी का ऑपोजिट पूछा गया है, तो यहाँ पर एसेट शब्द होगा। अगर सिनोनिम होता तो डेट हम लोग इसका सिनोनिम बता सकते थे। ये आरजेएस 2016 के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो लायबिलिटी का ऑपोजिट हुआ एसेट, ठीक है। टेक्निकली अगर हम देखें तो यहां पर एसेट हो रहा है, बाकी प्रॉपर्टी और ट्रेजर ये भी कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड ही वर्ड है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, प्रॉपर्टी और ट्रेजर जो है वो किसी व्यक्ति के क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो एसेट्स ही रहेगा, इसका ऑपोजिट। नेक्स्ट है, पिक द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड रोबस्ट। रोबस्ट शब्द का सिनोनिम पूछा हुआ। रोबस्ट, देखो जो रोब झाड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, रोबस्ट होता है। रोब कौन झाड़ता है, जो व्यक्ति काफी स्ट्रांग होता है, फिजिकली काफी स्ट्रांग होता है, फिट होता है। तो रोबस्ट का सिनोनिम पूछा हुआ है, आरजेएस 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ था। तो देखो, नॉक्सियस का जो मीनिंग होता है वो बैड होता है, नॉक्सियस होता है बैड, तो ये वर्ड भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनफर्म का मीनिंग वीक होता है, देखो फर्म का मीनिंग होता है टफ, और इसके ऑपोजिट में इन लगा का ऑपोजिट बना दिया, इनफर्म होता है जो वीक होता है। फ्रेल का भी मीनिंग वीक होता है, फ्रेल भी क्या होता है, वीक। यहाँ पर रोबस्ट का सही सिनोनिम क्या होगा, जो है स्ट्रांग होगा। ध्यान रखना, जो व्यक्ति स्ट्रांग होता है, जो काफी फिट होता है, उसको हम लोग कहते हैं रोबस्ट, ठीक है। तो ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड वेरिसिटी। वेरिसिटी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ट्रूथफुलनेस। वेरिसिटी शब्द का सही सिनोनिम क्या होता है, ट्रूथफुलनेस। ऐसी चीज जिसमें सच होने की क्वालिटी हो, बीइंग ट्रूथ, वो होता है वेरिसिटी। और जब बात हम लोग करते हैं इसके ऑपोजिट की बात पूछी है, तो ट्रूथफुलनेस का सिनोनिम हुआ प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोब एक शब्द यूज करते हैं, प्रोब। प्रोब का मतलब होता है जो एक प्रोबेबिलिटी का मतलब जैसे इन्वेस्टिगेशन। मेंडेसिटी का मीनिंग होता है लाइंग, झूठ बोलने की जो क्वालिटी होती है वो होती है मेंडेसिटी, तो इसका आंसर होगा मेंडेसिटी। सच का ऑपोजिट झूठ होता है, तो ये आपका हो गया। नंबर नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ एडवाइस। एडवाइस शब्द का सिनोनिम पूछा हुआ है, तो ये देखो प्रैक्टिस और प्रपोजल तो हो नहीं सकते, इन दोनों में डिफरेंस कंफ्यूजन है। काउंसिल ये है, काउंसिल का मीनिंग तो होता है समिति, कमिटी। इस काउंसिल शब्द का अर्थ क्या होता है, कमिटी। काउंसिल शब्द का अर्थ क्या होता है, कमिटी। इस काउंसिल का मीनिंग होता है एडवाइस। इस काउंसिल का अर्थ क्या होता है, एडवाइस होता है। तो यहां पर इसका बी आंसर जो है वो रहने वाला है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, आरजे 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है, द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू कोर्ट। कोर्ट शब्द पूछा हुआ है, कोर्ट बहुत मामूली सा वर्ड है, लिटरेचर वगैरह इनके अंदर हम चीजों को कोट करते हैं, ठीक है। कोई बात हम बात करते वक्त, एग्जाम्पल देते वक्त, किसी एग्जाम्पल की बात करते वक्त किसी एग्जाम्पल को कोट करते हैं। तो साइट का मीनिंग देखने से रिलेटेड होता है। सू आप लोग जानते हैं, जो लीगल फील्ड में यूज होता ही है। इस साई का मीनिंग जो आहा भरना, डीप ब्रीथ लेना। इस साइट का मीनिंग होता है किसी एग्जाम्पल को रेफर करना, CITE, साइट, ठीक है। तो यहां पर कोर्ट का करेक्ट आंसर क्या हो गया, सिनोनिम साइट यहां पर हो गया। रिसाइट शब्द आपने सुना होगा, तो रिसाइट में किसी चीज को दोहराया जाता है तो उसको बोला जाता है, उसको कोट किया जाता है, वो रिसाइट होता है। नेक्स्ट आ गया प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मीनिंग होता है अनाउंस, घोषणा करना। जब आप पब्लिकली या पब्लिक डोमेन में किसी चीजों को एक्सप्लेन करते हो, दैट इज प्रोक्लेम। और वही प्रिटेंड, दिखावा होता है। अटेंड आप लोग जानते हैं, किसी चीज को ज्वाइन करते हो तो डिस्टेंड का मतलब भी दूर होने के लिए आ गया। प्रोक्लेम का मीनिंग ऑपोजिट होता है सप्रेस। चीजों को अगर छिपा रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, और वही सबके सामने एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, प्रोक्लेम कर रहे हो।
तो यहां पर जो करेक्ट आंसर प्रोक्लेम का रहेगा वो रहेगा ए, ऑपोजिट यहां पर पूछा गया है। नेक्स्ट है इम्पैक्टेबल। इम्पैक्टेबल सिनोनिम पूछा हुआ है। देखो पैकेबल का मीनिंग होता है फॉल्ट, इम्पैक्टेबल फॉल्टलेस, जिसके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो इम्पैक्टेबल फ्लॉलेस यहां पर करेक्ट आंसर इसका होगा, सिनोनिम पूछा हुआ है। और लास्ट है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट होता है जब आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सोचते हो, समझते हो, वो प्रोस्पेक्ट है। जबकि अगर आप पास्ट की बात करते हो तो वो रेट्रोस्पेक्ट है। फ्यूचर के लिए बात करते हो तो प्रोस्पेक्ट, और पास्ट के लिए बात करते हैं तो रेट्रोस्पेक्ट, पास्ट के किसी इवेंट के बारे में सोचना। तो एंटोनिम यहां पर प्रोस्पेक्ट का हो गया, सी यहां पर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आई होप कि आपको ये सारा ट्रेंड जो है वो समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से किस टाइप के वर्ड्स हमारे एग्जाम में आते हैं। मॉडरेट लेवल के वोकैबुलरी एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन फ्यूचर में धीरे 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 जो एग्जाम का लेवल है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो हमें और शानदार और नए तरीके के शब्दों को पढ़ने की आवश्यकता है। तो मिलते हैं नए लेक्चर्स के साथ, नए कंटेंट के साथ। एग्जाम्स आपके काफी नियर है, तो इन दिनों में हमें बहुत कुछ और नई चीजें पढ़ने की आवश्यकता है, जिनको हम लोग जल्दी करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।